राष्ट्रपति परमादरणीय श्री जगदीश धनखड़ जी, मंच पर गरिमामयी उपस्थिति के साथ विराजमान असम व नागालैंड के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सभागार में उपस्थित बहुत ज़्यादा गणमान्य लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारी वाह जी दत्तात्रेय वसुबाले, सरकारी वाह माननीय मनमोहन वैद्य जी सहित और विविध क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता, भारत के समस्त प्रांतों से आए हुए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत विचारक, कर्मशील, प्रतिभागी, प्रतिनिधि व कलाकारों का इस लोकमंच पर हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। लोक को अपने आंचल में जीवंत रखने वाली माँ कामाख्या को हम सब दीप के रूप में अर्पित होने आए, जो उनके द्वारा प्रदत्त लोक संस्कृति का संवर्धन करेंगे। अपने विचार रखने से पहले असम के सुपुत्र भारत रत्न श्री भूपेन हजारिका जी द्वारा रचित असम का एक प्रकार से एंथम को मैं याद करना चाहता हूँ, जहाँ वे बोलते हैं, ओ मोर अपनोर देश, ओ मोर सिकुनी देश, इनखोन जुओला, इनखोन सुफला, इनखोन मोर मोर देश, which means, oh my enduring country, oh my speckless country, so euphorious, so bounteous, so near and dear a country। आसाम के संस्कृति संबंधित लिखे हुए एक गीत सही में पूरे भारत के लिए ही भी लागू है। वंदे मातरम जैसा भारत मातरम ही है ये गीत। अरुणोदय के इस पावन धरा पर आयोजित विराट वैचारिक यज्ञ लोकबंधन की प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सभी गणमान्य अतिथियों और आगंतुक विद्वज्जन के स्वागत और अभिनंदन का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपके भीतर विद्यमान लोक प्रणम्य है। आसाम की इस उषा भूमि का वंदन करते हुए आप सभी में विद्यमान आत्म चैतन्य को मैं नमन करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि लोकप्रिय और जन जन में उन्नयन हेतु चैतन्य का संचार करने वाले लोकबंधन में हमें महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ महोदय का मुख्य आतिथ्य, पावन सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि अति व्यस्त होते हुए भी उदार मना होकर आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हमें गौरवान्वित किया। हम आपका आत्मिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपके उत्कृष्ट मार्गदर्शन में हम समर्पित कर्म निष्ठा से कार्य करते रहेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हैं और पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रति आपका स्नेहमय इसी प्रकार भविष्य में भी अमृत वर्षा करता रहेगा। अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारा मानवर्धन करने वाले असम व नागालैंड के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी महोदय का गरिमामय आतिथ्य और संरक्षक भाव हमें प्राप्त हुआ। हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं कि पदेन दायित्वों के प्रचुरता होते हुए भी आपने अपना स्नेह हमें प्रदान किया। हम आपका अंत से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मन प्रफुल्ल है कि इस पुनीत आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमें असम के ओजस्वी व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया है। एक प्रकार से मात्र के असम का नहीं, ये पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक सांस्कृतिक या सभ्यामूलक एक रिस्पॉन्स, भारत के राष्ट्रीयता के आधार पर एक सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल रिस्पॉन्स देने वाले एक नया मोर्चा खड़ा करने में भी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी का जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का उपस्थिति, एक गरिमामय उपस्थिति हमको प्रदान किया। हम आपका हार्दिक स्वागत
और अभिनंदन करते हैं। अपनी प्रज्ञा से विभिन्न सत्रों में ज्ञान का संचार करने हेतु पधारे विदुषी विद्वत वक्तागण तथा विभिन्न राज्यों से इस आयोजन को फलदायी बनाने हेतु उपस्थित प्रतिभागी भगिनी बंधुओं का भी आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन और नमन मैं करता हूँ। आपके सभी के वरद हस्त से लोकबंधन इस राज्य में सफलता के प्रेरक प्रतिमान स्थापित करेगा, ऐसी आशा की नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। धवल पंथ के उद्गीतों का पूर्वोत्तर का आमंत्रण, पुण्य भूमि है अरुणोदय की भारत भूमि जनगणमन, चैतन्यों के नाद यहाँ हो सप्तलोक स्वर अनुगुंजन, आत्मभाव से आप सभी का है अभिनंदन है अभिवादन। साथियों, लोकबंधन हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं प्रबुद्ध जन और अभ्यासियों को जोड़ने का एक प्रयास है। यह लोकबंधन की परंपरा के तीसरे संस्करण है। पहला भोपाल में 2016 में और दूसरा 2018 झारखंड प्रांत के राजधानी रांची में और सही में 2020 में गुवाहाटी में होना था, लेकिन महामारी के चलते हुए वो कर नहीं पाया। अभी 2022 में ये संस्कृति के महान भूमि में संपन्न हो रहा है। ये हम सभी में समाहित सांस्कृतिक चैतन्य को संपुष्ट करेगा, हमारा पूरा विश्वास है। हम चिंतन के पुण्य सलीला में आचमन करके आत्मिक उन्नयन को ध्येय बनाकर आपके सम्मुख लोक मंथन श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम सभी लोक का स्वरूप है और हमारे द्वारा मानसिक रूप से होने जा रहा वैचारिक प्रस्फुटन, चिंतन, अनुगुंजन और आत्मिक निबंधन ही मंथन है। लोकबंधन इस शब्द में दो शब्द आते हैं। इसका मंथन के बारे में एक अथवा दो पंक्ति बताना चाहता हूँ। अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन की चर्चा पुराणों में प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अमृत सहित 14 रत्न निकले, किंतु उसी से कालकूट विष भी निकला था, जिसे लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने पी लिया था। इस प्रकार सृष्टि की रक्षा हो सकी। वस्तुतः लोक के रूप में हमारा मस्तिष्क नित्य प्रति इस प्रकार का मंथन करता है, जो हमारे राष्ट्र की एकीकृत चेतना, मानवीय मूल्यों, धरोहरों और लोक संग्रह को समर्पित हो। सकारात्मक या लोक कल्याणकारी प्रयोजन को देवता तथा नकारात्मक प्रयोजन को दानव मानना चाहिए। दोनों ही प्रकार की शक्तियों वैचारिक रूप से अमर होने के लिए हमेशा संघर्ष करती है और यही संसार या लोक में भी होता है। मानसिक मंथन के उपरांत जो लोक संग्रह हेतु अच्छे प्रतिफल मिलते हैं, वे अमृत आदि 14 रत्न हैं, और जिन विचारों के मूल में केवल स्वार्थ सिद्धि हो, वे विषतुल्य है। इसलिए मंथन या चिंतन का उद्देश्य लोक कल्याण या लोक संग्रह होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता में लोक संग्रह को ही जीवन का उद्देश्य बताया गया है। गीता 3 अध्याय श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को लोक संग्रह का महत्व समझाते हुए यही बात बताया था। ये हमारे लिए भी एक प्रकार से शिरोधार्य है और लोक में आ रहा है। सामान्य रूप से जब आजकल हम लोक की बात करते हैं तो लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, लोकाचार, लोक व्यवहार, लोकप्रियता और लोक व्यापीकरण इत्यादि शब्द प्रचलन में होने के कारण हमारा ध्यान इन्हीं शब्दों पर जाता है। इसका अनुवाद के रूप में फोक शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रचार में, लेकिन लोक के लिए अंग्रेजी के फोक शब्द को अनुवाद के रूप में लेते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। लोक शब्द फोक का पर्यायवाची या अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता है। फोक शब्द समाज को विभाजित करता है।
विभाजित करने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझकर फोक शब्द का उपयोग करते हैं। एक प्रकार से एक वर्टिकल डिवाइड इन अवर सोसाइटी के लिए फोक का उपयोग करते हैं, जबकि लोग समग्रता के साथ प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की चेतना के साथ संयुक्त करता है। भारतीय संस्कृति में लोक शब्द संस्कृत के लोक्यतेसो धातु में प्रत्यय से व्युत्पन्न हुआ है, जिसके अनेक अर्थ हैं, जैसे संसार, भू, भुव, स्व, मह, जन तथा तप आदि 14 लोक, मानव जाति, प्रजा, सामान्य जीवन तथा क्षेत्र इत्यादि सब लोक के अंदर आता है। अपने कितने भी प्राचीन ग्रंथ अगर देखा है तो सबसे ज्यादा उपयोग लोक शब्द का करते हैं। ये सब आते हैं इसमें। इस शब्द का सही अर्थ फोक इंग्लिश शब्द से एक्चुअली इट इज बीइंग मेड बाय सम पीपल टू डिवाइड द सोसाइटी, एक ग्रामशियन टर्म है। ये भी समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता। अस्तु, लोक मानव जाति के सामूहिक चैतन्य का प्रवाहक है। लोक शब्द उतना ही प्राचीन है जितना कि अखिल विश्व या सृष्टि। सनातन परंपरा की अवधारणा है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई तब ईश्वर ने ऋषियों को वेद दिए, जो लोक का भी मूल स्रोत है। वेद भी लोक का मूल स्रोत, ऐसा हम समझते हैं, मानना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहना है कि सनातन संस्कृति के अनुसार लोक में व्याप्त प्रत्येक संस्कार, गीत, संगीत, जीवन शैली, ज्ञान, विज्ञान, आहार विहार और परंपराएं इत्यादि हमें सनातन उपहार है। लोक में व्याप्त विविध क्रियाकलाप हमारे लिए मनोरंजन या केवल क्षणिक मनोविनोद से जुड़े प्रत्यय नहीं है, न ही वह केवल जनसामान्य या ग्रामीण परिवेश का विषय है जा सकता है, अपितु ये हमारे लिए अस्तित्व का विषय है, हमारे लिए आत्मरंजन का विषय है। अब यह समझा जा सकता है कि लोक मंथन कितना व्यापक आयाम है, जिसे लेकर प्रज्ञा की धारा, इस राष्ट्र की प्रज्ञा की धारा निरंतर माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या के मनोभाव को लेकर आगे बढ़ रही है। आप सभी का पुनः कोटिशः अभिनंदन।